अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करना जा रहे हैं वो है एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट की हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ने से पहले या उसको डिटेल में देखने से पहले हम जो है हम बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि बेसिकली एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम कह सकते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अगर हम स्टडी करते हैं या डील करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं या हम देखते हैं कि अगर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जो है स्टडी करना है तो उसको जो बेसिक्स अगर हमने समझनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि अगर हम फर्दर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी करते हैं या डील करते हैं तो हमें जो है वो कॉन्सेप्ट अगर हमें बेसिक एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट का क्लियर होगा तो आगे से जो नेक्स्ट जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से डील करते हैं या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें हेल्प आउट रहेगा। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि बेसिकली एक्टिविटी होती क्या है और एक्टिविटी कोफिशिएंट है क्या। इसके लिए हम एक जनरल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ताकि उससे जो है वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। लेट्स सपोज हम क्या लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई भी एक कंटेनर से दो, ठीक है, दोनों कंटेनर्स के अंदर हमने क्या किया हुआ है 1 kg जो है हम वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। दोनों कंटेनर्स के अंदर हमने क्या किया 1 kg जो है वो वाटर ऐड किया, क्योंकि नॉर्मली जो है वो हम जो अपनी कंसनट्रेशन की मेजरमेंट करते हैं उसके लिए हम मोलर सोल्यूशन या नॉर्मल सोल्यूशन जो है हम यूज़ करते हैं। क्योंकि मैं 1 kg की बात कर रही हूँ तो इट्स मीन जो हमारे पास यहाँ पे हम कंसनट्रेशन का यूनिट यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास मोलर सोल्यूशन है, ठीक है। मैंने क्या किया कि मेरे पास जो दो कंटेनर्स हैं, दोनों कंटेनर्स के अंदर जो है मैंने 1 kg जो है वो वाटर सोल्यूशन ऐड किया है, ठीक है। 1 kg वाटर 1 kg वाटर इसमें और 1 kg ही वाटर जो है मेरे पास इस कंटेनर के अंदर है, ठीक है। लेट्स सपोज अब हम ये करते हैं कि जो इसकी जो वॉल्स हैं इनको मैं क्या करती हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जो है वो इनकी वॉल्स को मैं कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। लाइक मैंने जो है वो इसकी इस वाली वॉल को जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया और इस वॉल को जो है वो मैंने इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके ये मेरे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जो कि एक दूसरे से जो है वो क्या है कनेक्टेड है, ठीक है। सेम मैंने इसी तरह से जो है वो अपना जो दूसरा सोल्यूशन जो मैंने अपना बना रहे हैं उसकी वॉल्स के साथ भी सेम कि एक को नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स में कन्वर्ट कर दिया किसी, या एक को जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जो है वो कनेक्ट किया है, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट वो क्या करती है कि मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं क्या करती हूँ इन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर जो है वो सोडियम क्लोराइड ऐड करती हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैंने जो है वो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड के मोल्स ऐड किए हैं, वो है 0.001 मोल, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो मैं अपने जो सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के जो है वो ऐड करती हूँ, वो कितने ऐड करती हूँ 2 मोल्स, ठीक है। 2 मोल ये मेरे पास 2 मीन्स क्या 1 kg मैंने वाटर दोनों में लिया, देन मैंने इसके अंदर जो है वो क्या ऐड किया 0.001 मोल सोल्यूशन 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड ऐड किए, तो इट्स मीन ये मेरे पास क्या सोल्यूशन बन गया 1 मिलीमीटर ऑफ सोडियम क्लोराइड, और इट्स मीन क्या बन गया ये मेरे पास कितना सोल्यूशन बन गया 0.001 मोलल सोल्यूशन जो है ये मेरे पास प्रिपेयर हो गया। इसी तरह से इस सोल्यूशन के अंदर मैंने क्या किया कि 2 मोल्स ऑफ NaCl मैंने ऐड किए 1 kg के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना सोल्यूशन बन गया 2 मोलल सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अब अगर हम इनकी दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस को कंपेयर करें तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे पास यहाँ पे जो सोल्यूशन है, ठीक है, वो क्या है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है। डाइल्यूट सोल्यूशन क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सिर्फ 0.001 मोल है और वहाँ पे जो है 2 मोल्स हैं, या फिर मैं ये कह लूँ कि ये हमारे पास 0.001 मोलल सोल्यूशन है और यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन है वो कितना है 2 मोलल सोल्यूशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये सोल्यूशन है वो क्या है वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि हम कहते हैं ना जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है हमारे सोल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और जैसे जैसे सोल्यूट की अमाउंट कम होगी तो उतना ही हमारा सोल्यूशन जो है वो क्या होगा डाइल्यूट होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस सोल्यूशन, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो हमारा सोल्यूशन है ये क्या है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हम कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या करना है हम नोट डाउन करना चाह रहे हैं कि कितना जो है वो करंट फ्लो करता है दोनों सॉल्यूशंस में से, तो यहाँ पे अगर मैं एम मीटर को जो है वो ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, जो हमें क्या देगा रीडिंग्स देगा दोनों के अंदर।
अब मैंने जो है जब इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास आउट करवाया तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी मेरे पास एम मीटर के अंदर रीडिंग आती है वो क्या आनी चाहिए, क्योंकि हम क्या नॉर्मली बात करते हैं, हम क्या कहते हैं कि जब नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा बढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमारे पास ये कितना है 0.001 मोलर सोल्यूशन है, इट्स मीन डाइल्यूट सोल्यूशन है। यहाँ पे जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड के आयंस हैं वो क्या हैं, कम है, ठीक है। मीन्स क्या कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि क्या है कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है। इसके कंपेयर में अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने क्या कहा कि हमने कितने ऐड किए हैं, 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड ऐड किए हैं। इट्स मीन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूट्स जो है वो ज़्यादा है, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से, और अगर मैं लाइंस बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस डायग्राम से अगर आपको क्लियर हो रहा तो एक चीज़ बहुत आपको क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन है, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। तो जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी करंट पास आउट करवाते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास करंट जितना पास आउट होगा उसकी वैल्यू जो है वो कम आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो है, जो कि हम कह सकते हैं कि करंट को जो है वो पास आउट करवाने में हेल्प आउट करेंगे, वो क्या है, कम है। तो हमारे पास यहाँ पे करंट की जो रीडिंग आएगी वो कम आएगी। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद है, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है, तो इट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि करंट जो है वो ज़्यादा पास आउट होगा, ठीक है। लेकिन एज अ रिजल्ट जब हमने नोटिस किया या करंट फ्लो आउट करवाने के बाद नोट डाउन किया तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमने जब करंट पास आउट करके नोट डाउन किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आई करंट की कि 0.1 एम्पेयर जो है वो करंट जो है वो पास आउट होता है, ठीक है। इसी तरह से जब हमने सेकेंड सोल्यूशन के अंदर चेक किया जिसके अंदर हमने क्या कहा था कि नंबर ऑफ आयन ज़्यादा हैं, ज़्यादा होने की वजह से जो है वो करंट जो है वो ज़्यादा पास आउट होना चाहिए, हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आनी चाहिए। लेकिन जो हमारे पास 2 मोलर सोल्यूशन था उसकी भी हम यही कहते हैं कि उसके अंदर से जो करंट पास हुआ वो भी क्या था, 0.1 एम्पेयर करंट का जो था वो पास आउट हुआ। इट्स मीन क्या कि अगर नंबर ऑफ अकॉर्डिंगली क्या है, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास कितना है कि नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो करंट फ्लो करता है। लेकिन जब प्रैक्टिकली परफॉर्म किया गया, नोट डाउन किया गया, तो क्या फाइंड आउट किया गया कि जितना जो है वो हमारे पास एक डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर से जो है वो करंट पास आउट हो रहा था, लाइक 0.1 एम्पेयर आया था हमारे पास, इतना ही हमारे पास जो हमारे पास 2 मोलर सोल्यूशन था उसके अंदर से भी जो करंट की फ्लोइंग थी वो कितनी थी, 0.1 एम्पेयर था। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, अगर हम दोनों सोल्यूशन को कंपेयर करें तो नंबर ऑफ आयंस के ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होना चाहिए कि जो करंट है वो उसका फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब हमने दोनों को कंपेयर किया तो जो हमारे पास 2 मोलर सोल्यूशन था उसके अंदर से भी करंट जो था वो 2 मोलर जितनी इसके अंदर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन थी उसके अकॉर्डिंगली फ्लो नहीं कर रहा, बल्कि उससे कम जो है वो करंट फ्लो करता है। तो इसकी जो है वो मेन वजह या मेन रीज़न क्या हो सकती है, तो इसका मेन आंसर या मेन वजह जो आती है वो यहाँ पे आती है एक्टिविटी की, ठीक है। एक्टिविटी को हम यहाँ से इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर जो है नंबर ऑफ आयंस बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद है, लेकिन उस जितने नंबर ऑफ आयंस हैं उन नंबर ऑफ आयंस के अंदर से कितने आयंस जो हैं वो एक्टिवली हैं मौजूद हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करंट को फ्लो करवाने में हेल्प आउट कर रहे हैं। उसकी बेस पे क्या होता है कि हमारे पास जो भी रीडिंग आती है वो 0.1 एम्पेयर या जितना भी करंट फ्लो करता है वो इस चीज़ पे बेस करता है कि नंबर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट्स या नंबर ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स कितने हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि करंट को फ्लो करवाने में हेल्प आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0.1 एम्पेयर का अगर करंट आता है तो इट्स मीन हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 मोल्स के अंदर से जो है वो 0.001 मोलर जो है कंपोनेंट्स हैं या 1 मोलर के जो आयंस हैं सिर्फ वही एक्टिव हैं जो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं करंट की फ्लो करने के। अब रीज़न आ जाती है कि क्यों ऐसा है, तो हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ती है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या कहा कि वहाँ पे हमारे पास 0.11 मोलर था और यहाँ पे हमारे पास 2 मोलर का सोल्यूशन है। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है, अब डाइल्यूट सोल्यूशन है, इन सारे सोल्यूशंस के दरमियान जो है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मीन्स कोई अट्रैक्शन की फोर्सेज या कोई रिपल्शन की फोर्सेज जो है वो डिवेलप नहीं होती। हर कोई सोल्यूशन जो है वो जब करंट को
पास आउट करवाते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो हर एक जो है वो करंट को फ्लो करवाने में एक्टिवली पास जो है वो पार्टिसिपेट करता है। लेकिन इसके कंपेयर में अगर हम दूसरे सोल्यूशन को देखें तो यहाँ पे क्या है, आइंस जो है वो उनके दरमियान डिस्टेंस कम है, क्लोजली जो है वो सेपरेटेड है। तो यहाँ पे क्या होती है कि अट्रैक्शन की फोर्सेज जो है वो डिवेलप होती हैं। अट्रैक्शन की फोर्सेज डिवेलप होने की वजह से क्या होता है कि हम बहुत सारे जो आइंस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को साथ अट्रैक्ट करके जो है बॉन्डिंग कर रहे होते हैं या पेयरिंग कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिवेलप हो रही होती है। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बहुत सारे आइंस ऐसे जिनको करंट की फ्लो करवाने के अंदर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। यही वजह है कि ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि जो करंट का फ्लो जितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द आइंस कंसंट्रेशन उतना नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो एक्टिव आइंस हैं वो कम है। तो बेसिकली यहाँ से हम एक्टिविटी को इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी तरह से रिलेट कर सकते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन के अंदर कितने कॉन्सेंट्रेशन या आइंस मौजूद हैं। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें होती है, ये क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास जो हमारा सोल्यूशन है उसके अंदर से कितने आइंस, कितने कंपोनेंट्स मौजूद है जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी जो भी काम हो रहा है या जो भी आइंस इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है उसको फ्लो करवाने के अंदर जो है वो कितने हेल्प आउट कर रहे हैं। लाइक अगर हम एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारी क्लास के अंदर जो है वो 100 स्टूडेंट्स जो है वो बैठे हुए जो लेक्चर्स का सुन रहे हैं। अब 100 स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर मौजूद ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन उस 100 स्टूडेंट्स के अंदर से कितने स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिवली लेक्चर सुन रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिवली लेक्चर के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है, उस सोल्यूशन की एक्टिविटी कहलाती है। यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमारे पास जितना जो था, हमने आइंस की कॉन्सेंट्रेशन जितनी थी उतने ही के सारे एक्टिव थे और उन सबके सब ने जो है वो क्या करवाया, करंट को फ्लो करवाने में हेल्प आउट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक तरह से क्या है, एक आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन को यूजुअली हम क्या कहते हैं कि एक हमारे पास आइडियल सोल्यूशन है कि जितने के कंपोनेंट्स थे उन सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, उन सारे के सारे आइंस ने जो है वो करंट की फ्लोइंग के अंदर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो और इस सोल्यूशन की एक्टिविटी जो है वो हमारे पास जितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसकी एक्टिविटी, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिविटी जो है वो इक्वल होगी जिस सोल्यूशन की, वो हमारे पास जो है वो एक आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। इसके कंपेयर में अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सोल्यूशन की बहुत ज़्यादा है, सोल्यूट की बहुत ज़्यादा है, कंसनट्रेटेड अमाउंट के अंदर है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन के अंदर एक्टिवली कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं वो उनकी अमाउंट कम है। उनकी अमाउंट कम है, उसकी वजह से ही क्या है कि इस सोल्यूशन के अंदर से भी जो करंट पास आउट हो रहा है वो करंट जो है वो कम पास आउट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सोल्यूशन के, ठीक है। तो बेसिकली एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है। अब लाइक अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास कितना था, 2 मोलर सोल्यूशन था, 2 मोल सोल्यूशन के अंदर से हम कहते हैं कि जो इसके अंदर से भी 0.1 एम्पेयर करंट गुजरा, तो इसके अंदर से भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक्टिव कंपोनेंट्स थे या जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो कितने हैं, 0.001 मोलर ही हैं जिन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करवाने में। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 2 मोल्स का हमारा पास सोल्यूशन था, ठीक है, 2 मोलर सोल्यूशन था और उसमें से जो है वो एक्टिव हमारे पास कितने थे, 0.001 मोलर, ठीक है। और अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि हमारे पास 1 मोलर के अंदर से कितने मोलर सॉल्यूशंस जो हैं वो कितना जो है वो एक्टिविटी जो है वो कितने मोलर सॉल्यूशंस की होगी, कितने मोलर की होगी, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या आती है, ठीक है, 1 मोल, 2 मोल्स में से हमारे पास 0.01 एक्टिव थे, ठीक है। और अगर हम कहें कि 1 मोल में से कितने होंगे, मीन्स हम एक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश कर लेते हैं, लाइक अगर हम कहते हैं कि 5000 में से जो है वो 20 लोग 100 लोग जो है वो पास आउट हुए हैं, या तो फिर हम कहते हैं कि फिर 100 में से कितने होंगे, तो बेसिकली 1 मोल में से जो है वो कितने एक्टिव होंगे, तो ये जो हमारे पास आता है वो आता है गैमा, ठीक है। गैमा को इस मीन अगर हम यहाँ पे लिखें तो गैमा इज इक्वल टू, ठीक है, अगर हम लिखें 0.00, अगर हमने ये वाला फाइंड करना है 1 मोल क्यों है तो हम क्या करेंगे 0.001 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब 0.001 हमारे पास बेसिकली क्या था, एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी मीन्स क्या, कितने कंपोनेंट्स थे या कितने नंबर ऑफ मोल्स थे जो क्या कर रहे थे, एक्टिवली पार्टिसिपेट्स कर रहे थे करंट के फ्लो करवाने में, तो वो हमारे पास कितने थे 0.001, जो कि हमारे पास क्या शो कर रही है, एक्टिविटी शो कर रही है कि 2 मोल्स के अंदर से कितने नंबर ऑफ मोल्स थे जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। और 2 मोल्स बेसिकली क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है कि जिसके अंदर से इतने मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स जो है या इतने आयंस जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 2 हमारे पास जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम C से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो M भी जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्टिविटी कोफिशिएंट की जो इक्वेशन बनती है वो क्या बन सकती है, गैमा इज इक्वल टू A/M। A जो है वो बेसिकली एक्टिविटी को शो करती है, मींस एक्टिव कंपोनेंट्स को जो कि सॉल्यूशंस के अंदर से फ्लो करवाने में पार्टिसिपेट करते हैं, और M जो है वो टोटल कॉन्सेंट्रेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करती है।
ठीक है, ये तो बेसिकली जनरल इसका जो है वो कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर हम कहें कि हमारे पास अगर सोल्यूशन जो है वो आइडियल सोल्यूशन होगा, आइडियल सोल्यूशन का मीन्स क्या कि जितने हमारे पास आइडियल सोल्यूशन हमारे पास हम कहते हैं कि कितना कौन सा सोल्यूशन होता है कि उस आइडियल सोल्यूशन हमारे पास वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि जितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सारे के सारे एक्टिव हैं। ठीक है, मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि एक्टिविटी जो है वो इक्वल है कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, मीन्स क्या कि जितनी उसकी अगर हम कहते हैं कि 1 उसकी एक्टिविटी है और 1 के 1 ही जो है वो सारे के सारे 1 उसकी कॉन्सेंट्रेशन है और 1 ही हमारे पास क्या है एक्टिव मोल्स हैं। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास 1 आता है, 1 इज इक्वल टू A/m, और 1 हमारे पास एक्टिविटी कोफिशिएंट कब आएगा, जब हम कहते हैं कि हमारे पास एक्टिविटी जो है वो इक्वल है हमारे पास एक्टिव टोटल कंसंट्रेशन के। ठीक है, एक्टिविटी में टोटल कंसंट्रेशन मींस क्या कि जितनी हमारी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है कि अगर 1 मोल्स ऑफ सोल्यूशन है तो 1 मोल के 1 मोल एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी करंट फ्लो करवाना है या कोई भी फिनोमेना हो रहा है। ठीक है, तो एक्टिविटी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन के अगर होगी तो उस वक्त हमारे पास एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है वो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया कि हम कह सकते हैं कि और जहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 1 होती है, एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू कम होती है, और ये कौन सा केस होता है, जब हमारे पास हमारा जो सोल्यूशन होता है वो आइडियल सोल्यूशन होता है। ठीक है, और आइडियल सोल्यूशन कौन सा होता है, वो सोल्यूशन जिसके अंदर जितने नंबर ऑफ आयंस मौजूद होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं करंट के फ्लो करवाने के अंदर, या कोई भी जो भी फिनोमेना हो रहा है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक आइडियल सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, और आइडियल सोल्यूशन के अंदर क्या होती है कि एक्टिविटी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगी, मीन्स जितनी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है, जितने नंबर ऑफ आयंस हैं वो सारे के सारे आयंस जो हैं वो करंट को फ्लो करवाने के अंदर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो उस सोल्यूशन की एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, अच्छा एक और हम थर्ड केस देखते हैं कि अगर हम कहते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेटेड कहा कि अगर हमारा सोल्यूशन जो है वो वेरी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, मीन्स क्या कि इससे भी ज़्यादा हमारे पास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन आ जाए। अगर मैं थर्ड एक हम ड्रॉ करें, ठीक है, हमने क्या कहा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 मोलर सोल्यूशन है। अब अगर मैं थर्ड सोल्यूशन लेके आती हूँ और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारे पास वेरी कॉन्सेंट्रेटेड हमारे पास सोल्यूशन है, वही हम 1 kg इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं। इसी तरह से हम इलेक्ट्रोड से जो है वो उसको कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, और हम इसका जो है वो उसी तरह से इसके अंदर से करंट पास आउट करवा के एमीटर के जरिए जो है वो हम उसको नोट डाउन करते हैं कि करंट की हमारे पास रीडिंग क्या आती है, तो अकॉर्डिंगली क्या आनी चाहिए, इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी। ठीक है, मीन्स सेम क्या है, वही 1 kg वाटर है हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये जो हमारा सोल्यूशन है ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है। लाइक यहाँ पे हमारे पास 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड हमने ऐड किए थे, अगर हम यहाँ पे मज़ीद इसको कॉन्सेंट्रेटेड कर देते हैं, 4 मोल ऑफ NaCl ऐड करते हैं। ठीक है, और इसको जो हमारे पास मीन्स कौन सा सोल्यूशन बन गया, 4 मोलर बन गया। ठीक है, 4 मोलर है और ये कौन सा है हमारे पास, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में है। ठीक है, तो अगर अब आप इसका जो है वो करंट मेजर करते हैं तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि आइदर जो है वो करंट की वैल्यू जो है हमारे पास कम आएगी या ज़्यादा आएंगी। जैसे प्रैक्टिकली परफॉर्म किया गया, जब 4 मोलर सोल्यूशन की के अंदर से करंट पास आउट करवा के नोट डाउन किया गया, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आई वो बहुत ज़्यादा, लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि 10 एम्पेयर या फिर हम कह सकते हैं कि 6-7 एम्पेयर आई। ठीक है, क्या हुआ कि हमने क्या कहा कि जब हमारे पास मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन था तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आनी चाहिए, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आनी चाहिए उससे बहुत कम आती है। लेकिन जैसे ही मज़ीद कॉन्सेंट्रेटेड हमारे पास सोल्यूशन आता है तो जो हमारे पास करंट की वैल्यू आनी चाहिए थी वो उससे भी जो रिक्वायर्ड या जो हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू आ सकती है उससे भी ज़्यादा आती है। तो इसकी मेन रीज़न क्या है या मेन कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है, तो इसका अगर हम देखते हैं, हम कहते हैं कि अगर हमने क्या कहा कि 4 मोलर सोल्यूशन हमारे पास प्रिपेयर हुआ, 4 मोलर सोल्यूशन का प्रिपेयर होने का मतलब क्या कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ आयंस जो है वो और ज़्यादा हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं और बहुत क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर आपको नज़र आ सके।
ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हुआ कि हमारे पास क्या हुआ, जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन था, जो उसकी कंसंट्रेशन थी वो और ज़्यादा जब हमने मज़ीद बढ़ाई तो हमारे पास क्या हुआ कि जो करंट की जो वैल्यू थी वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास कम आनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ कंसंट्रेशन के बढ़ने से वो करंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास और भी ज़्यादा आई। तो इसका बेसिकली क्या होता है कि जब हमने कहा कि हमने कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, 2 मोलर सोल्यूशन की जगह हमने 4 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर किया, तो वैल्यू जो है हमारे पास करंट की ज़्यादा क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या था कि क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि करंट का जो फ्लो है वो हमारे पास, या करंट की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कम आती है। जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन आ जाता है तो हमारे पास क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। जब वो क्लोज आते हैं तो वहाँ पे क्या होती हैं, रिपल्सिव, यहाँ पे हमने क्या कहा था कि अट्रैक्शन की फोर्सेज जो है वो डिवेलप होती हैं, जो क्या करती हैं कि करंट के फ्लो को डिक्रीज करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होंगी, क्योंकि आयंस जो हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा क्लोजली हैं, एक दूसरे के क्लोजली मौजूद हैं, उनके दरमियान स्पेसेस जो हैं वो बहुत कम हैं, तो यहाँ पे क्या डेवलप होती हैं, रिपल्शन की फोर्सेस जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा रिपल्शन की फोर्सेस होंगी उतना ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, करंट को जो है वो फ्लो करवाने में पास हो, क्योंकि एक दूसरे के वो ऑलरेडी रिपेल कर रहे हैं, और जब हम करंट फ्लो करते हैं तो उनको जो डायरेक्शन मिलती है वो उस डायरेक्शन के अंदर जो है वो फास्टली जो है वो मूव आउट करते हैं, तो वो यहाँ पे वो क्या करवाते हैं कि मैक्सिमम करंट को जो है वो फ्लो आउट करते हैं। तो रिपल्शन की फोर्सेज की वजह से क्या होता है कि जब हमारे पास सोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर आता है तो रिपल्शन फोर्सेज जो है वो डोमिनेट करती हैं, और उन रिपल्शन फोर्सेज की वजह से क्या होता है कि जितना करंट की जो रीडिंग हमारे पास आनी चाहिए थी एक्चुअल में वो जो है वो जो हमारे पास रीडिंग आती है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक स्केल के ऊपर अगर हम देखें कि क्या होता है कि एक्टिविटीज़ की या उसकी अगर हम करें, अगर मैं आपको यहाँ पे जनरली अगर हम बताएं तो अगर हमारे पास जो है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 आता है, ठीक है, 1 से ग्रेटर आता है या फिर 1 से बिलो मीन्स 0 के तरफ आता है, तो क्या केसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो एक्टिविटी कोएफिशिएंट 1 आएगा तो वो ये इंडिकेट करेगा कि हमारा जो सोल्यूशन है वो आइडियल सोल्यूशन है। आइडियल सोल्यूशन का मतलब क्या कि जितने हमारे पास आयंस मौजूद थे वो सारे के सारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं करंट को फ्लो आउट करवाने के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास एक्टिविटी कोएफिशिएंट 1 से कम आता है तो इट्स मीन ये इंडिकेट करता है कि अट्रैक्शन फोर्सेज या अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं वो डेवलप हुई हैं, जिसने क्या किया है कि जो हमारा सोल्यूशन था उसकी एक्टिविटी को इफेक्ट किया है। ठीक है, और अगर जो है वो एक्टिविटी कोएफिशिएंट 1 वैल्यू जो आनी चाहिए थी लेकिन 1 से भी ग्रेटर अगर हमारे पास वैल्यू आती है तो वो ये इंडिकेट करती है कि रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास जो हमारा सोल्यूशन है उसकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है और उसका जो है वो एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास ग्रेटर आती है। ठीक है, तो ये तो आज का जनरल सा इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, जिसे बेसिकली हमने ये फाइंड आउट करने के लिए कोशिश की कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट सोल्यूशंस के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरह से जो है हमें अपनी किसी भी सोल्यूशन की एक्टिविटी या एक्टिविटी कोएफिशिएंट का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और किस तरह से जो है वो हम इसको एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट 1908 में जो है जीएन लीवेस ने जो था कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। इन 1908 जीएन लीवेस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी एंड जीएन लीवेस ने जो था वो इंट्रोड्यूस किया हुआ था एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट का जो था कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिकली जो था उसने इसके ज़रिए जो है वो एक्टिविटी कोएफिशिएंट के ज़रिए जो है उसने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि किस तरह से जो भी आइडियल सोल्यूशंस होते हैं या चाहे वो गैस के हैं या कोई भी सॉलिड्स के हैं या कोई भी सोल्यूशंस हमारे पास हैं वो आइडियल बिहेवियर जो है वो किस तरह से शो करते हैं या फिर जो उनकी डेविएशन होती है वो आइडियल बिहेवियर से किस तरह होती है। जैसे जो हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर देखा कि हमारे पास आइडियल सोल्यूशन कौन सा होता है और किस तरह से वो जो है वो डेविएशन आइडियल सोल्यूशन से वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो हाईली डाइल्यूटेड सोल्यूशन होगा, इट्स मीन क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर जितने भी आयंस होंगे वो कम्प्लीटली डिसोसिएटेड होंगे, एक्टिवली जो है
वो पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी हमारा सोल्यूशन के अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी या जो भी करंट पास आउट होना है वो पास आउट करवाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास सोल्यूशन जो है वो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो क्या होगी कि जो कितना कम्प्लीटली जो है वो आयंस डिसोसिएट नहीं होंगे, अट्रैक्शन की फोर्सेज जो हैं वो डेवलप होंगी और इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे सोल्यूशन की एक्टिविटी जितनी आनी चाहिए उससे कम आएगी। और जो लास्ट का जो थर्ड हमने देखा था वो हमारे पास क्या था कि वो जो लास्ट का था वो हमारे पास ये था कि हमने देखा था कि क्या होगा कि अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होंगी तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि रिपल्शन की फोर्सेस डेवलप होंगी और हमारे पास जितनी एक्टिविटी आनी चाहिए उस वो एक्टिविटी जो है वो उससे ज़्यादा आएंगी। लिवस ने जो था वो एक्टिविटी कोफिशिएंट की जो है थी वो टर्म इंट्रोड्यूस, एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। एक्टिविटी कोफिशिएंट की जो टर्म थी वो लिवस ने जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि हम पिछले उसमें भी देख चुके हैं। तो उसके मुताबिक क्या था, एक्टिविटी कोफिशिएंट जो हमने पीछे भी देखा वो क्या होता है कि एक्टिविटी कोफिशिएंट इज इक्वल टू इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ओवर एक्टिविटी कोफिशिएंट की हम बात करें, अगर मैं इसको लिखूँ एक्टिविटी कोफिशिएंट जिसको हम गामा से शो करते हैं इज इक्वल टू, ठीक है, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन मीन कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसको हम एक्टिविटी कहते हैं। इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन मीन्स टोटल कॉन्सेंट्रेशन के अंदर से कितने कंपोनेंट्स हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवर अमाउंट ऑफ द अमाउंट या एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं लिखूँ कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इट्स मीन हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक्टिविटी कोफिशिएंट बनता है वो गैमा इज इक्वल टू ए ओवर एम बनता है। और अगर हम यहाँ से जो है वो एक्टिविटी फाइंड आउट करें तो हमारे पास एक्टिविटी क्या बन जाती है, ए इज इक्वल टू एम इंटू गामा। ठीक है, मीन्स क्या कि एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्टिविटी कोफिशिएंट और इक्वल टू एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, उससे हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो एक्टिविटी आती है। कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइट, हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, ए बी है, जो क्या होता है कि डिसोसिएट होके हमारे पास आयंस के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, एग्जांपल हम यहाँ पे अगर देखते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइट, इंटू डिसोसिएट होके एक्स ए प्लस वाई बी आयंस जो है ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये हमारे पास केटाइन है और ये हमारे पास एनाइन जो है वो प्रोड्यूस है। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक मोल है ए और बी का जो है वो एक्स मोल ऑफ केटाइंस और वाई मोल ऑफ एनाइंस जो है वो देता है। अगर हम इस क्वेश्चन से पता चलता है कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ ये जो है वो ए और बी हो, जब ये डिसोसिएट होगा तो ये डिसोसिएट होकर हमें एक्स मोल ऑफ ए देगा और वाई मोल ऑफ जो है वो बी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, देयरफॉर एक्टिविटी ऑफ अबव इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस। ठीक है, इसका मतलब क्या कि हम एक्टिविटी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इस सोल्यूशन की कि एक्टिविटी जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एनाइंस प्लस केटाइंस है। ठीक है, एक्टिविटी इज इक्वल टू ए प्लस एक्स जो है नंबर ऑफ मोल्स को शो करेगा माइनस एक्टिविटी ऑफ एनाइंस। ठीक है, और एक्स और वाई जो है वो क्या कर रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ उसको जो है वो इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे ये वाली हमारे पास इक्वेशन 1 है, यहाँ पे ये वाली हमारे पास इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो उसके बाद हम कहते हैं एक्टिविटी ऑफ केटाइंस। अगर हम दोनों की केटाइंस और एनाइंस की एक्टिविटी को सेपरेट लिखें तो हमारे पास केटाइन की एक्टिविटी अगर मैं लिखूँ तो हमारे पास बनेगी ए इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्टिविटी को फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, और एम यहाँ पे जो एम है वो क्या शो कर रहा है, वेयर एम इज द कॉन्सेंट्रेशन केटाइन एंड गामा इज द कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, ये तो आपको अंडरस्टूड है, एम यहाँ पे जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा है और गामा जो है वो एक्टिविटी को जो है वो क्वेश्चन कर रहा है। और हमें पता है कि जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ था तो उसने x मोल ऑफ केटाइन दिया था और y मोल ऑफ एनाइंस दिए थे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, ए प्लस इज इक्वल टू एम एक्स एम गामा प्लस। ठीक है, बेसिकली क्या कि जो हमारे पास है, हमने क्या कहा कि जो m प्लस डिसोसिएट होके क्या हमें देता है, x मोल ऑफ
तो एक्स एम के इक्वल आएगा। इसी तरह से जो हमारे पास अगर हम एनाइन का लिखेंगे तो हमारे पास एनाइन का सेम हम लिखेंगे कि एनाइन की भी हमारे पास जब एनाइन डिसोसिएट होगा, एनाइन के जो हमारे पास आए हैं वो वाई मोल्स आए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अगर एनाइन की एक्टिविटी लिखेंगे तो वो हमारे पास बनेगी ए नेगेटिव इज इक्वल टू वाई एम गैमा नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये हमारे पास क्या बन गई, हमारी इक्वेशन 3 बन गई। ठीक है, ये हमारे पास दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये हमारे पास क्या है, हमारी इक्वेशन 3 है। अगर मैं जो हमारे पास इक्वेशन 3 की वैल्यू आती है तो इनको हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 2 के अंदर जो है वो हम पुट करें। इन इक्वेशन 2 के अंदर अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनती है, एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्स एम गामा प्लस एक्स इंटू वाई एम गामा नेगेटिव वाई। ठीक है, अगर मैं इसको जो है वो मज़ीद सॉल्व करूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स एम एक्स इंटू गामा प्लस एक्स, और यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा वाई एम वाई और गामा वाई। ठीक है, अगर हम इनको जो है वो मज़ीद सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स की पावर एक्स इंटू वाई की पावर वाई। ठीक है, और यहाँ पे एम एक्स प्लस वाई, और इसी तरह से अगर हम ये करें तो गामा प्लस माइनस और x प्लस वाई। ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर मैंने क्या किया है, रीअरेंज अगर हम करते हैं तो रीअरेंज करके हमारे पास क्या आ जाता है, हमने वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद उनके जो है वो पावर्स को सॉल्व करके हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाती है वो हमारे पास क्या बन जाती है, x प्लस वाई प्लस माइनस गामा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो एक्स वाई कोफिशिएंट्स को शो कर रहे हैं, m जो है वो बेसिकली एक्चुअल कंसंट्रेशंस को जो है वो शो कर रहा है, और गामा जो है वो एक्टिविटी को शो करता है। तो यहाँ पे ये जाके हमारे पास क्या आ जाती है, एक फाइनल इक्वेशन आ जाती है, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं या जो डिफरेंट सॉल्यूशंस आते हैं, अगर हमने उनकी एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करना है तो उनकी एक्टिविटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। गामा प्लस माइनस जो है हमारे पास मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट है, गामा प्लस माइनस क्या है हमारे पास, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट को शो कर रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाती है, एक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, दस एक्टिविटी एक्स वाई एम एक्स प्लस वाई और गामा प्लस माइनस एक्स वाई। ठीक है, इस इक्वेशन को हम फाइनली इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स वाई वाई वाई, ठीक है, इंटू एम एक्स प्लस वाई इंटू गामा प्लस माइनस एक्स प्लस वाई, जो है ये हमारे पास हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम अब कुछ केसेस देखते हैं जिनके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशंस की एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आई है, जिसमें हम पहले एग्जांपल देखते हैं, केस नंबर 1 देखते हैं, जिसमें हमारे पास कोई जो सोल्यूशन है वो यूनिवेलेंट है, मीन्स क्या कि जब वो डिसोसिएट होता है तो वो 1 आयंस जो है वो प्रोड्यूस करता है। केस नंबर 1 है फॉर यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, कि उनकी यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट अगर हो तो उनकी हम एक्टिविटी कोफिशिएंट्स कैसे मैयर कर सकते हैं, कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल के सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl है, और KCl एक्सेट्रा। ठीक है, अब अगर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे क्या होता है जब ये डिसोसिएट होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है कि सोडियम क्लोराइड, तो ये हमारे पास कैटाइन आएगा और साथ में क्लोराइड आएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू देखें कोफिशिएंट्स, तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 1 है और हमारे पास y की वैल्यू भी जो है वो 1 है। ठीक है, तो अगर हमने इसकी एक्टिविटी फाइंड आउट करनी हो तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्स
वाई वाई इंटू एम एक्स प्लस वाई और गैमा प्लस माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू मौजूद है 1। ठीक है, और सॉरी अगर मैं लिखती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1, ठीक है, इंटू एम की पावर 1 प्लस 1, ठीक है, और गामा प्लस माइनस 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आंसर आता है, एम एक्टिविटी 2 इंटू गामा 2 प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, एक्टिविटी आ जाती है हमारे सोल्यूशन की, कौन से, यूनिवैलेंट सोल्यूशन की। ठीक है, इसी तरह से फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है बाइवैलेंट इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन 4 थी, अगर हम साथ साथ इनको लिखते जाए, ये इक्वेशन 5 आ गई। ठीक है, सेकंड अगर हम केस देखते हैं तो वो हमारे पास सेकंड केस क्या है, केस नंबर 2, जिसमें हमारे पास क्या है, फॉर अ यूनि बाइवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, उसके लिए सॉल्व करेंगे अगर यूनि बाइवैलेंट, केस नंबर 2 कौन सा है, यूनि बाइवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एग्जाम्पल गिव कौन सी है इसकी, जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल है सोडियम कार्बोनेट और जिंक क्लोराइड 3 और जिंक क्लोराइड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन जिंक के लिए करें, जिंक क्लोराइड अगर डिसोसिएट होता है तो हमारे पास क्या आएंगे, Zn पॉजिटिव और प्लस 2Cl क्लोराइड्स। ठीक है, इसके लिए अगर हम एक्टिविटी कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, देखें यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो x की वैल्यू जो है वो 1 है और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, वही हम सेम इक्वेशन के अंदर अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 की वैल्यू 1 इंटू 2 पावर 2 इंटू एम 1 प्लस 2 इंटू गामा प्लस माइनस 1 प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या आता है 4m3 गामा 3 प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, एक्टिविटी आ जाती है फॉर बाइवैलेंट सॉल्यूशंस की। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस हो गया। उसके बाद हमारे पास केस नंबर 3 आता है यूनि ट्राइवैलेंट। ठीक है, केस नंबर 3 आता है यूनि ट्राइवैलेंट इलेक्ट्रोलाइटर। ठीक है, जिसकी एग्जांपल जो है वो सिल्वर की है AgCl3। ठीक है, AlCl3। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अब एग्जांपल गिव, अगर ये डिसोसिएट होगा और इसका हम एक्टिविटी कोफिशिएंट किस तरह से Cl3, तो हमारे पास AlCl3 जो है तो हमारे पास Al3। ठीक है, कुछ इस तरह से इक्वेशन आती है। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू देखें तो हमारे पास 1 है, x इज इक्वल टू 1, और y की वैल्यू जो है हमारे पास 3 है। इसी तरह से हम पुट करेंगे 1 की वैल्यू 1 इंटू 3 की वैल्यू 3 इंटू एम 1 प्लस 3 इंटू गामा प्लस माइनस 1 प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या आता है 27। ठीक है, इंटू 4 इंटू गामा प्लस माइनस 4 आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस केस के अंदर है, ट्राइवैलेंट आयंस की जो है वो हमारे पास एक्टिविटी है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया कि दिनों जो है वो डिफरेंट केसेस देख लिए कि हमारे पास अगर यूनिवैलेंट के टाइम इलेक्ट्रोलाइट हो, बाइवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट हो, और अगर हमारे पास जो है वो ट्राइवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट हो तो हमारे पास जो है वो किस तरह का जो है वो बनता है, किस तरह से जो है उन सॉल्यूशंस की एक्टिविटीज़ जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट जो है वो एक एग्जांपल हमारे पास है कि अगर हमारे पास कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन विच इज़ 0.5 मोलर, द मीन मोलर एक्टिविटी कोफिशिएंट इज़ 0.9। ठीक है, क्या है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल है, जिसके अंदर से क्या किया गया है कि हमें जो है वो सोल्यूशन की एक्टिविटी बता दी है और हमें जो है वो सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बता दी है। मीन्स क्या है कि जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड solution which is 0.5 मोलल है। ठीक है, और इसका जो है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट जो इसका गिवन है वो है हमारे पास ±0.9 है। ठीक है, और हमने क्या फाइंड आउट करनी है, एक्टिविटी जो है वो सोल्यूशन की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्योंकि जिंक क्लोराइड है तो जिंक क्लोराइड का हमें पता है कि यूनी बाइवेलेंट है, जो हमने ऑलरेडी केस के अंदर जो है वो हम देख चुके थे। तो सिंपल फार्मूले के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आई कि हम देख चुके हैं कि यूनी बाइवेलेंट है, तो इसके लिए हमारे पास एक्स की वैल्यू भी 1 आएगी और वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 आती है। ठीक है, फार्मूला सेम हमारे पास वही आएगा और हमने से क्या करेंगे कि सिंपल जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, पुट करके जो हमने फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास क्या आती है, A इज़ इक्वल टू, अगर मैं पुट करूँ 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू m, अगर हम सिंपल फिलहाल फाइंड आउट कर ले 1 + 2 गामा प्लस माइनस 1 + 2 आता है, तो हमारे पास 4 m 3 इंटू गामा 3 प्लस माइनस। ठीक है, अब हमें जो है वो मोलल सोल्यूशन कितना है हमें वो भी बताया हुआ है और हमें जो है वो कोफिशिएंट की वैल्यू भी दी हुई है। तो अगर हम सिंपल वो पुट करें, हमारे पास मोलैलिटी कितनी है, 4 इंटू 0.5 है इंटू 0.93 है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इनको ऐड करके इसको सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास सोल्यूशन है उसकी हम एक्टिविटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा, कितना आंसर हमारे पास आता है 0.3645। ठीक है, 0.3645 जो है वो आता है आंसर, जो क्या करता है हमारे पास इस सोल्यूशन की एक्टिविटी को जो है वो शो करता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने जनरली एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट देखा, देन हमने डिफरेंट केसेस देखे और उनकी हमने एक्टिविटीज़ की फाइनल इक्वेशंस फाइंड आउट की। उसके बाद जो है हमने एक एग्जांपल देखी। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।